यहाँ से तो आपको हम सिर्फ दिखाइए सकते हैं ना बाबू, ये तो फील नहीं करवा सकते। स्कूल में जाओगे तो अगर होगा लाइव में तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना। साउंड के बाबू आप लोग के बुक में दिले है ना जी, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट दिले, सर इसको हम इसका लोग क्या। आवाज आता है सर। एक हमें करते सर, इससे बहुत ज्यादा आवाज है, मेरा कान फट गया था सर जब मैं लेबोरेटरी में यूज करता। हाँ, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ट्यूनिंग फॉर्क है। तो हमारे पास बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है ना, देखो तीन चार है ना। हर एक का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, शांति से समझना। देखो इतने सारे क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है ना। इसको कहीं पे पटकोगे तो आपको क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसमें आपको इस तरह से आपको बुक में एगो एक्टिविटी करके दिले होगा, कुछ नहीं किया किया जाता है ना, शांति से समझो। क्या ले लो, ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, है ना। क्या ले लो बाबू, है ना। इस तरह से आपका क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क होगा यू शेप का, है ना, है ना। और यहाँ पे एक दीवार है ना, ऊपर बाबू कील होगा, यहाँ से एक बॉल अटैच कर दो, क्या करो, एक बॉल को अटैच कर दो, जिसको आप लोग हल्का प्लास्टिक वाला, इसको कौन सा बॉल कहते हैं, वो प्लास्टिक वाला छोटा सा गोल गाला आएगा, वो अटैच कर सर देना, है पिंग ना। पोंग बॉल। ठीक, कौन सा बॉल। सर पिंग पोंग। अच्छा पिंग पोंग बॉल है ना, हाँ पिंक जो भी रहा है ना। अब उसके बाद बाबू क्या करना, इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करना। देखो हर एक जो ये डिफरेंट डिफरेंट है ना बाबू, ये सारे का साइज अलग अलग है। तो सारे का साइज अलग अलग है, तो सारे का फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है सबका। जैसे इसका फ्रीक्वेंसी कितना है सर, तो यहाँ पे शायद लिखा होगा, दिखाई दे रहा है बाबू, है ना। भोला पेंसिल कहाँ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना लिखा हुआ है जी। 128। अरे ना 120। दिखाई दे रहा, 120। फोकस करो ना जी, अब फोकस करो, पीछे वाला फोकस करो, हाँ। कितना दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा है जी। लो, वन 128। ट्वेंटी एट हाँ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 120। कितना, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 128 हर्ज हो गया, ठीक। इसमें देखो, इसमें बाबू ट्यूनिंग फॉर्क में आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है, दिखाई दे रहा है बाबू। 256। हाँ तो 256। हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ज हो गया, है ना। इसमें देखो भोला, इसमें बाबू आपको होगा, ये कितना है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू, नहीं दिखाई दे रहा जी। 5112। हाँ ये इसमें वी लिखा हुआ है सर, वी हाँ 51। भी लिखा हुआ, ये फ्रीक्वेंसी है 512 है, 512 हर्ज, 512 हर्ज का है ना। एगो ये हाँ कितना होगा, एगो 1024 है। एगो फ्रीक्वेंसी ये कितना है, यहाँ देखो 1024 हर्ज लिखल है ना, लिखल है ना बाबू। तो सर हाँ इसमें सर, यहाँ तो बहुत ज्यादा आएगा। इसका हाँ, आवाज भी मतलब तो क्या सर, बहुत जोर से होगा। हाँ मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हर एक जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसका साउंड अलग अलग से प्रोड्यूस होगा। हर एक का साउंड में क्या होगा, कुछ कुछ डिफरेंट, आगे आपको पढ़ाएंगे, है ना। लेडीज का साउंड श्रील होता है, वोमेन का है ना, जेंट्स का साउंड क्या होता है, थोड़ा सा है ना फटल बास की तरह होता है। और लड़की का साउंड कैसा होता है, पतला होता है। तो ये सब आगे पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पढ़ाएंगे, है ना। आपको साउंड शुरू किए हैं तो आराम से 10-15 क्लास है ना, 15-20 क्लास चलेगा। स्कूल वाला पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ना हम लोग, वो 3-4 पीरियड में खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है। अभी आपको आपको ये करना है कि ये वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करो, इस ट्यूनिंग फॉर्क कैसे रखो, और यहाँ पे एगो पिंग पोंग बॉल रखो, है ना। और इसको कस के किसी क्या करो, किसी हैमर से, है ना, रबर पैड आता है, एक रबर का हथौड़ा आता है रबर वाला, उसको कस से इसको वाइब्रेट कराओ। और जैसे ही बाबू इसमें पिंग पोंग बॉल सटाओगे ना, तो ये क्या करेगा, ये मूव होगा। जैसे ही आपका ये बाबू ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट करवा दोगे, तो जैसे ही ये सटेगा तो ये पिंग पोंग बॉल क्या होगा, मूव होगा, इधर से इधर क्या होगा, मूव होगा, मूव होगा, है ना। तो मूव होगा तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं सर, जो फ्रीक्वेंसी बाबू जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, वाइब्रेशन होगा। देखो ना, इसको पटकोगे आपको फील नहीं हो पाएगा कैमरा में, है ना, इसमें वाइब्रेशन होता है फील बाबू, नहीं नहीं पता चल नहीं सर, पाएगा, नहीं होता। नहीं पता चल पाएगा, है ना, नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। इसको बाबू जैसे पटक के आप अपने, इसको पटकना ऐसे कान में रखना, है ना, कान में रखना, स्कूल में होगा तो करना जाकर पटकना कान में रखना। तो आपको एक क्या सुनाई देगा, है आवाज ना, ये साउंड सुनाई देगा, आवाज आते रहता है। है ना, एक साउंड सुनाई देगा। तो इस सबका अलग अलग ढंग से साउंड निकले, है ना। तो ये क्या होता है सर, जैसे इसको पटको बाबू तो ये आपको वाइब्रेट करता हुआ महसूस होगा, कैसा होगा, वाइब्रेट करता महसूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से सर कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू क्या लिखल है ना, तो वही लिखल है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा किससे होगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होगा, है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होगा। नेक्स्ट बाबू,
है ना बाबू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट बाबू एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स, है ना। अब मान लो इसको साउंड प्रोड्यूस करने के इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इसमें मान लो ये पटाखा, तो साउंड ये वाइब्रेट कर रहा है तो कहाँ से मिलेगा, तो आउटसाइड सोर्स है। आउटसाइड जैसे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पटक रहे हैं, जैसे हम लोग इसको पटक रहे हैं, अपना एनर्जी क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी ना ये वाइब्रेट कर रहा है। तो जब भी कोई मीडियम बाबू है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, है ना, तो आउटसाइड से मिलेगा, है ना, बाहर से जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी जो उसको यूज कर रहा, मान लो स्पीकर बज रहा, तो स्पीकर में एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से, कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी से, तब ना बजेगा, झलक दिखला जा, है ना, ठीक है ना, ठीक। तो वही कह रहा है कि एनर्जी कहाँ से मिलेगा, है ना, कोई आउटसाइड सोर्स होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इन ह्यूमन बाबू साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ बाबू वोकल कॉर्ड इन आवर क्या थ्रोट, इसका वीडियो दिखाते हैं। हम लोग जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है सर, इसको पटक रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। या बाबू चम्मच ले लो और थाली ले लो और ठप ठप मारो, तो थाली से क्या होगा, है ना, साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करें बाबू, है ना, वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं शैतान, तो हम लोग के अंदर से आवाज निकल रहा है, तो कैसे निकल रहा है सर, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बाबू, थ्रोट है, यहाँ क्या थ्रोट है, इसके अंदर काट के दिखोगे तो वोकल कॉर्ड होता है ना। अब वोकल कॉर्ड का क्या होता है ना बाबू, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं। वोकल कॉर्ड कुछ इस तरह से बाबू, इस तरह से इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता। और ये क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है ना। हवा हम लोग सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, तो वही एयर के थ्रू क्या होगा, इस ये जो वोकल कॉर्ड ही क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वहां से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अभी वीडियो दिखाते हैं ना, वीडियो दिखाते हैं, सारा टेंशन मत लो, है ना, ठीक। साउंड तो प्रोड्यूस हो गया सर, तो इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। आपको ये सब सारा का सारा बताया, लब वीडियो ऑन करो जी, सुजीत ऑन करो। तो साउंड सर तो साइड प्रोड्यूस हो, में ना सर, साइड कहाँ था, खेलने चल गया था, फिर बीमारी शुरू। शॉट लेना है। शॉर्ट आराम से ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, साउंड को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए सर, मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड आगे नहीं बढ़ेगा। तो मीडियम कुछ हो सकता है सर, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैसेस होगा, सारे में हम लोग साउंड का स्पीड पढ़ेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, है ना, ठीक। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है ना, ठीक। वही कहता है साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं होगा। इसके लिए बाबू आपको एक बाबू बुक में दे होगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। देखो क्या कहा जाता है, आप बाबू है ना एक एक्सपेरिमेंट से या प्रूव करो कि साउंड क्या होगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, है ना। तो हम लोग तो बाबू ये यूनिवर्स में नहीं ना जाएंगे, मून पे नहीं ना चल जाएंगे जी। उसको अगर प्रूफ करना है इस बात को किसी एक्टिविटी के थ्रू, तो कैसे प्रूफ करोगे, तो एक क्या ले लो, जार ले लो, है ना। एक क्या ले लो, जार बाबू, है ना, कांच वाला गिलास, कांच वाला जिसको आप लोग बाबू अचार आप लोग के मम्मी रखते है ना, है ना। इस तरह से बाबू कांच का क्या ले लो, है ना, जार ले लो। इस तरह से नहीं हो सकता जी, कांच का गिलास है ना, कुछ इस तरह से शेप का, है ना, शांति समझना, ठीक। इस तरह से कांच का क्या ले लो, एक जो है ना गिलास ले लो, मैंने कांच वाला बड़ा, जिसमें बाबू आप लोग अचार वगैरह रखते हैं, मम्मी बनाती है, 5 किलो 10 किलो अचार बनाती है जी। तो बड़ा वाला कांच का ये नहीं होता बाबू, वही ले लो, ठीक। इसको क्या कर दो, अभी ये खुला हुआ, तो इसमें क्या है? हवा भरा हुआ है, क्या है? हवा भरा हुआ है। अब यहाँ से बाबू किसी सिस्टम के थ्रू बाबू, है ना, मान लो यहाँ से वैक्यूम क्लीनर लगा दो, और यहाँ से सारा का सारा हवा क्या करो, चूस लो, सारा का सारा हवा क्या करो, भर निकालो बाहर। और इसको कहीं जमीन पे है ना बाबू रखो, और अंदर में क्या डाल दो, मान लो अलार्म डालना है तो घड़ी एगो डाल दो, कोई शांति समझना। अंदर में क्या कर दीजिए, एक घड़ी डाल दीजिए, है ना, घड़ी डाल दीजिए, अलार्म बाबू, ये 12 बजेगा, 3 बजेगा, 6 बजेगा, 9 बजेगा, ठीक। इस तरह से अब ये अलार्म बजा के छोड़ दो, है ना। या नहीं समझ में आता तो मोबाइल ले लो और गाना बजा दो, है ना, छठ छठ वाला गीत बजा दो। तो जैसे ही बाबू अगर मान लो यहाँ से एयर नहीं निकालेगा, अंदर हवा रहेगा, तो कान यहाँ पे ले जाके सुनोगे ना, तो आपको सुनाई देगा, है ना, कि घड़ी का अलार्म क्या हो रहा है, बज रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ से एयर बाहर निकालोगे, जैसे जैसे एयर से यहाँ से बाहर निकालोगे, है ना, ऐसा है ना, तो आपका इसका जो अलार्म वाला अंदर घड़ी का जो अलार्म बज रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, आवाज आपको है ना धीरे होते जाते, स्लो होते जाएगा। और जैसे टोटल के टोटल एयर बाबू इधर से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद इसको पूरा का पूरा पैक कर दो, है ना, एयर को ताकि निकालेंगे तो सर। एयर को निकालने के लिए बाबू शैतान वैक्यूम क्लीनर नहीं देखे हो जी,
हाँ वैक्यूम क्लीनर है ना, तो उसी को इस तरह से मान लो कोई भी कहीं एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके लिए सेटअप तैयार किया जाता है ना। एगो होल करो, यहाँ पे पाइप कनेक्ट करो, अब वैक्यूम क्लीनर लगा दो, टोटल का टोटल एयर क्या करेगा, सक कर लेगा। सीधा सी बात है, 3 इडियट मूवी नहीं देखा बाबू, है ना, कैसे वैक्यूम क्लीनर बना देता डिलीवरी के समय में, है ना बाबू। तो इंडिया है बाबू, है ना, इंडिया में जुगाड़ है। तो कुछ नहीं, वैक्यूम क्लीनर जो होता है बाबू, है ना, यहाँ से ये पाइप वगैरह कट करो, पाइप कनेक्ट करो रबर से, अब पूरा का पूरा एयर सक कर लो। उसके बाद इसमें अलार्म बजा के छोड़ देगा ना, तो आपको क्या होगा, बाहर साउंड ही नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ का जो एयर था, बोला जो एयर था वो सारा का सारा बाहर निकल गया। अब एयर को ले जाने के लिए कोई है ही नहीं है, तो अंदर अलार्म बजेगा, आपको बाहर क्या करेगा, सुनाइए नहीं देगा। इसका वीडियो दिखाते हैं ना। तो साउंड को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए हमको, मीडियम चाहिए, है ना। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, है ना, तो वही बात लिखल है ना। ठीक। साउंड कैन नॉट हियर डायरेक्टली बाबू। जैसे मून पे चल जाते हो, है ना, मून पे हम लोग चलते तो मून पे एटमोस्फेयर वगैरह नहीं है, तो वहां पे टहलोगे ना, एस्ट्रोनॉट सब जाता था, देखता बॉकी टॉकी लेके जाता है ना, उसके जो सूट रहता है वो उसी में कनेक्टेड रहता है। तो वह डायरेक्ट बात नहीं करता है ना, वो अपना सेट होता है, उसके पास क्या होता है, वायरलेस सेट होता है। उसी के थ्रू क्या करता है, वो बात करता है, उसी के थ्रू क्या करता है, बात करता है ना, वायरलेस सेट होता है ना। ठीक है ना, तो वहां पे वो वायरलेस सेट का यूज करता है ना। तो ये साउंड से रिलेटेड क्या था, बेसिक कंसेप्ट था, है ना। साउंड है ना, साउंड क्या था, साउंड को प्रोड्यूस को वाइब्रेशन चाहिए, साउंड को आगे आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। वैक्यूम में मेरा साउंड प्रोपोगेट नहीं होता, है ना। हम लोग का भोकल था, आपको 2 वीडियो दिखाना बाबू, एगो भोकल कॉर्ड वाला, एगो ये बेल जार एक्सपेरिमेंट वाला, है ना, बेल जार एक्सपेरिमेंट वाला। ठीक। आगे मेरा क्या बाबू, स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड का स्पीड मेरा किस किस चीज पे डिपेंड कर, मान लो साउंड जा रहा, तो पानी में कैसे जाएगा, हवा में साउंड कैसे जाएगा, लोहा में कैसे जाएगा, है ना, वही सब पढ़ना। तो साउंड का स्पीड है बाबू, साउंड का जो स्पीड है मेरा किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। मटेरियल के नेचर कहने का मतलब बाबू, मटेरियल सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड बढ़ेगा, साउंड का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। साउंड का जो स्पीड है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आगे लिखाएंगे, है ना। तो मटेरियल के नेचर पे, सॉलिड में साउंड का स्पीड कुछ और होगा, लिक्विड में कुछ और होगा, गैसेस में कुछ और होगा। टेम्परेचर है ना ज्यादा हो जाएगा तो साउंड का स्पीड कुछ और हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड का स्पीड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो साउंड से रिलेटेड ये बेसिक कंसेप्ट था, है ना। नेक्स्ट भोला, कहाँ गया जी, समझते चलना। हाँ जी। देखो बाबू, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको हम एक्सपेरिमेंट का ये वीडियो अगर होगा, हम पिछले साल में किए थे लगता है ना, वो वाला वीडियो है वो खोज कर रखे थे। देखते हैं साउंड वाला टॉपिक में है कि नहीं है। होना तो चाहिए बाबू मेरे। मन से पढ़ते चलना सिंह को, फिर आपके बुक वाला क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, है ना, आसान है बाबू, बुक में ज्यादा कुछ देल नहीं रहता। साउंड कहाँ गया जी, एम एस, हाउ डज ह्यूमन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये वोकल कॉर्ड ट्रांसवर्स है, साउंड प्रोड्यूस। हाँ, पहले ये साउंड को ट्रेवल होने के लिए बाबू मीडियम चाहिए, देखे मीडियम वाला वीडियो दिखा देते बाबू, है ना। यहाँ पे क्या किया गया, देखो, शैतान इसका बेल जार भी तो वाइटे वाइटे है जी, बोर्ड भी वाइट है, एक्सपेरिमेंट भी वाइट है। देखो बाबू, दिख दिख जाएगा, अंधेरा पूरा कर देते हैं। देखो क्या किया गया है, ये हाथ में इसका बीच दिख में रहा है। क्लियर कर रहा है सर। अच्छी बात है। देखो हाथ में कुछ लिया हुआ है, हाथ में क्या क्या है बाबू, कुछ ये होल्ड किया हुआ है ना। जूम थोड़ा करते हैं, स्पॉटलाइट हटा के बोला। चलो हमको नीचे से काम है, बोला।
इधर देखो मोटर रखा हुआ है, दिख रहा है जी। आदमी का आपको सिर से काम नहीं है, नीचे वाला इक्विपमेंट से काम है ना। इसी से सीखने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा ग्लेयर कर रहा बाबू, उसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं बाबू, हम भी बहुत कोशिश करते हैं। मेरा भी चेहरा देखो बड़ा हो गया, जूम कर दिए। ग्लेयर इसलिए करता है ना कि प्रोजेक्टर का लैंप है, वो लैंप आता है इस पे रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इतना सुन ग्लेयर कर रहा है ना। चलो उस बात की बात है। ये हाथ में होल्ड किए हुए है ना। तो ये ग्लास जार है, ये क्या बाबू, ग्लास जार है, शांति से समझते चलना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, बगल में भोला एगो मोटर रखल है, तो ये सक्शन मोटर है, ये हवा चूसने का काम करेगा, है ना। और नीचे में एगो अलार्म रखा हुआ है, क्या करा, अलार्म रखा हुआ है, क्या रखा बाबू, अलार्म रखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, ये अलार्म नीचे अलार्म में रखा सर। हुआ। अरे घड़ी वाला अलार्म जी, ठीक। ऐसा जगह है ना जी इसको। साउंड दिए सर, साउंड। अच्छा साउंड के लिए बाबू साउंड आपको जरूरत है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्या बाबू, अलार्म क्लॉक है। ये क्या अलार्म है ना। अरे समझो ना बाबू, अति इलेक्ट्रिक बेल हो गया, है ना। अलार्म घड़ी का दीवार रखो चाहे इलेक्ट्रिक बेल रखो, कुछ और रखो। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक बेल हो गया, ठीक। नेक्स्ट, ठीक, इसको रखा इस पैड पे, इसका पैड पे रखा बाबू। और ऊपर से क्या करेगा, बेल जार से इसको ढकेगा, है ना। देखो आप शांति समझना। अब हम आपको बाबू यहाँ पे ये क्या किया, जो इलेक्ट्रिक बेल है उसको ढक दिया बेल जार से। तो अभी हवा बाहर नहीं निकाला है ना, बाहर नहीं निकाला है, ठीक। तो आपको यहाँ क्या करेगा, आपको ये वीडियो शेयर कर देंगे, है ना। क्या करेगा, आपको बाहर आवाज सुनाई देगा। देखो बाबू सुनाई देता है, ब्लूटूथ बंद करते हैं। ब्लूटूथ बंद किए, आवाज तेज किए। कहाँ गए भैलूम जी, शांति से समझ, 100 किए। साउंड जा रहा है बाबू, जा रहा है जी कि नहीं जा रहा है। थोड़ा थोड़ा आया था सर। बहुत ज्यादा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ। हाँ चलो सर। ठीक, ब्लूटूथ को वहीं पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट बाबू, माइक कहाँ गया, यहाँ पे है ना, समझना। चलो Not compressor, vacuum pump. We have a nice vacuum pump, doesn't make too much noise. And we'll just wait, see what happens. Is there any difference? We'll let it run for a minute, and then we'll सर turn off the वीडियो में compressor मुझे so you कुछ can really समझ में नहीं see आ if there's रहा है। any difference in the sound. Now I'll turn it off. I forgot to close the bell jar. Can you hear it getting louder again? Turn it on again. Now the important step on this little bell jar, it has a nice valve. So you just turn the valve and it keeps the air from going back in. So I'll do that before I turn on the vacuum pump. Turn off the vacuum pump. Can you hear the bell? देखो क्या बता रहा है ना। सिंपल सा आपको वीडियो सेंड कर देंगे, आपको सही से दिखाई दे देगा, है ना। मोबाइल में देखिएगा सही से दिखाई देगा। पहले क्या किया, अलार्म अभी बज रहा है, शांति से समझना है। क्या हो रहा है, अलार्म अभी बज रहा है, ठीक है ना। लेकिन अंदर से हवा को क्या किया गया, निकाल दिया गया, अंदर से एयर को निकाल दिया गया, है ना। तो आपका जो ये अलार्म है बाबू, बाहर साउंड नहीं आ रहा है ना। बाहर साउंड क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि एयर निकाल दिया किसके थ्रू, ये आपका मोटर हो गया, सक्शन मोटर हो गया। सक्शन मोटर क्या करेगा, अंदर से सारा के एयर को क्या किया, खींच लिया, है ना, खींच लिया। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका वीडियो भेज देंगे, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा, है ना। आज जैसे ही बाबू क्या करेगा,
ये जार से थोड़ा सा हवा देगा तो आपको साउंड धीरे धीरे क्या देगा, सुनाई देगा, धीरे धीरे क्या देगा, सुनाई देगा, है ना। तो यही एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया गया है। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो जी। देखो नजदीक करके जूम करके दिखाया गया है ना, जूम करके आपको दिखाया गया। अभी क्या चाहे बाबू, बेचारा जूम करके दिखा दिया है ना। ठीक, तो यही आपका क्या है, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। Opening this valve right here. देखो जैसे जैसे खोलेगा आपको इसका साउंड सुनाई देगा, जैसे जैसे खोलेगा वो हवा जा रहा है। Can you start to hear it? I do believe you can. It's a very neat property how air is required, some medium, to transfer sound. There are particles that need to be vibrated from the source all the way to your ear. That's it for this video. Check back for more. मैंने समझो बाबू, सीधा सी बात समझो कहानी, मैंने इस वीडियो का नट सेल क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बाबू, कहने का शॉर्ट फॉर्म में ये हुआ कि जैसे अगर ये बेल जा रहा है अंदर, मान लो इलेक्ट्रिक बेल है, घंटी वगैरह जला जला क्या क्या चालू करके छोड़ दिया, अंदर हवा है तो यहाँ पे कान सटाओगे तो आपको सुनाई देगा। हवा क्या क्या बाहर निकाल दिया तो कान यहाँ पे सटाओगे आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। तो कहने का पर्पस ये हुआ कि साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम हवा, पानी, ग्लास कुछ भी हो सकता है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस है ना, बिना मीडियम के साउंड आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, इसका यही मतलब था, इतना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आगे आपको क्या बाबू, साउंड हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो वोकल कॉर्ड के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड के थ्रू। है तो 3-4 गो है, लेकिन कौन सा है सही बोला। सर देखो, हाँ बाबू, सर ऐसा रूम भी आता है जिसमें साउंड प्रूफ रूम बोलते हैं सर, उसमें हाँ आवाज होता नहीं खुल बाबू, जाता है। हाँ हाँ हाँ, वैक्यूम रूम होता है, वैक्यूम हम लोग बनाते हैं। जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे तो वहां से तो बाबू है ना, एक वैक्यूम रूम में बॉल गिराया गया था ना। देखो यहाँ से क्या कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे फ्लिप करेगा बाबू तो क्या करेगा, फटफट की आवाज करेगा। तो ये क्या है, वोकल कॉर्ड है। ये ह्यूमन का बाबू क्या है, वोकल कॉर्ड है ना, यहीं पे वो थ्रोट है। थ्रोट के अंदर बाबू ये क्या आपका, थ्रोट के अंदर चलेंगे भोला, क्लियर दिखाई दे रहा है ना जी, इसका वीडियो ही ब्लर है, अब आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर चलो, ये थ्रोट के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे बाबू अंदर आपको चलेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन क्लोज हो रहा है, देखो जूम करके बताया गया। ठीक, अब समझो यहाँ पे ये जो जूम करके दिखाया गया भोला, कितना क्लियर तो दिख रहा है। अभी आपको क्या चाहिए बाबू, ठीक, इतना क्लियर तो है। तो ये आपको क्या दिखाया गया, वोकल कॉर्ड के अंदर वाला पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, वोकल कॉर्ड के अंदर देखोगे तो इसी तरह से क्या होता है, पोर्शन होता है। ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोकल, थ्रोट के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। यही आपका क्या, वोकल कॉर्ड है। और जैसी हवा आएगा, यहाँ से हवा निकलेगा या कुछ बोलोगे तो यही क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ये जो वोकल कॉर्ड है बाबू, यही आपका क्या होगा, वाइब्रेट होगा। यही क्या होगा, वाइब्रेट होगा और साउंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, फिर हम लोग का क्या करेगा, दिमाग उसको रीड करेगा, है ना। देखो ये ओपन क्लोज हो रहा है ना, ये वाइब्रेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है ना। ठीक है ना बाबू। तो यही क्या हो गया, यहीं पे देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या वोकल कॉर्ड है, थ्रोट के अंदर, है ना। तो यही आपका क्या होता है, वाइब्रेट होता है, गले के अंदर की है, कहाँ, गले के अंदर के, है ना। कहाँ थी माही, भोली, अब भोली कहाँ थे जी। सर वो बाहर गई हुई थी। देखो कितना तेजी से वाइब्रेट करता है, ज्यादा जल्दी जल्दी बोलोगे तो इस तरह से क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, है ना। यही वाइब्रेट करता है ना, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसी वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट करते रहता है, और साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है ना, प्रोड्यूस होते रहता है। ठीक, तो ये दो गो था भोला, और इसमें कुछ तो नहीं बाबू साउंड में, है ना। हो गया भोला, चलो आगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल, ये तो हो गया स्टैंडिंग वेव। सोनार आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे आप लोग को सोनार पढ़ाएंगे बाबू। ये सोनार का मैकेनिज्म है ना, सोनार का मैकेनिज्म है, छोटा सा दिखाएगा, ये समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सब नेविगेशन में है ना, नेविगेशन में यूज करते हैं हम लोग सोनार, है ना। ये कहाँ बाबू, आप जाओगे जहाज पे तो इसी तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन होता है।
है ना। तो ये सब जब सोनार पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कैसे क्या होता नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, चलो इसको समझा सिंह कि नहीं समझा जी? सिंह को बोला। हाँ सर समझे। हाँ, समझते चलना, मूवी की तरह याद करते चलना है। पढ़ाई कोई टफ नहीं बाबू, स्कूल वाला खाली टफ कर दिया जाता है। चलो अब आगे हम लोग करते हैं। तो कल मेरा एक क्वेश्चन रह गया, तो उसको पहले सोल्व कर लेते बाबू, है ना। कल वाला क्वेश्चन, उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि नहीं। देखो जी, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। आप लोग अपने बुक में देखोगे तो इतना देल है ना, इतना ही सब देल रहता, ज्यादा नहीं कुछ देल रहता। कल आपको एक क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था बाबू, कल बोले थे वो पेज छोड़ा है ना जी। कल जो है क्वेश्चन दिए थे वो पेज छोड़ा है, तो उसको आप सोल्व कर लो, है ना। टाइम हम लोग के पास है, फिर आगे हम लोग इस टॉपिक पे चलेंगे। सॉल्यूशन बाबू, क्वेश्चन नंबर, कल के जो क्वेश्चन नंबर था लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा था बाबू, कितना बाबू क्वेश्चन मेरा कर रहा था बाबू, 240 साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है 4 सेकंड में शायद। कोई नहीं बनाया था, शैतान, ये सब सब शैतान है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, 2500 साउंड वेव था ना। देखो, आपको एक नंबर में क्या निकालने कह रहा था, मन से पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी निकालने कह रहा था। फिर क्या निकालने कह रहा था बाबू, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या था, वेव स्पीड था जी, वेवलेंथ। वेवलेंथ था, वेवलेंथ था, ठीक। और उसके बाद वेव स्पीड होगा, है ना। वेलोसिटी। वेलोसिटी था। वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी बोलो चाहे वेव स्पीड बोलो, दोनों एक ही चीज है ना। वेलोसिटी बोलो चाहे वेव का स्पीड बोलो, वही होता है, अंतर नहीं होता, है ना। तो क्वेश्चन क्या था दिया हुआ था बाबू, 2500 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 4 सेकंड में, है ना। और बाबू दिया हुआ, इफ द डिस्टेंस कवर बाय वो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी बाबू 75 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कल आपको बताए थे ना, जो साउंड वेव होता कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो वहां पे कंप्रेशन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में जैसे आपको बाबू ट्रांसवर्स वेव है, शांति समझना, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है सर, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट, है ना, चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दो जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ये वाला क्या हो गया, ये वेवलेंथ लेमडा हो गया, या ये वेवलेंथ लेमडा हो गया, है ना। या वो कंप्लीट एक ये ले लो और कंप्लीट एक ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक के, ये क्या होगा, लेमडा हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन सर लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो जो कंप्रेशन होगा और जो रेयरफैक्शन होगा उसका जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। कल इमेज बताया था ना, बिंदी बिंदी डॉट डॉट करके जी, है ना, याद है ना बाबू, बिंदी बिंदी बनाए थे ना, है ना। जो एक कंप्लीट कंप्रेशन होगा और एक रेयरफ्रैक्शन होगा, है ना, तो वो दोनों का जो रीजन है वो टोटल लेंथ निकाल लो। अरे शैतान, कल बिंदी बिंदी ऐसे करके ना बताए थे बाबू, बिंदी बिंदी आई यहाँ पे एयर मोलिक्यूल्स दूर दूर था, दूर दूर था, है ना। तो एक कंप्रेशन का लेंथ है, ये रिफ्रैक्शन का जो एक्चुअल लेंथ है, यही मेरा क्या बनता है, वेवलेंथ लेमडा बनता है, वही क्या बनेगा, वेवलेंथ लेमडा बनेगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपको क्या करा था, 2500 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है 4 सेकंड में। कल के क्वेश्चन क्या है, लो बाबू वीडियो ऑन करो, इसको तो ढूंढ देंगे अभी जाके, लव बंद करके खाली नाटक ही लगा। 2500 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है 4 सेकंड में, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा था। फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या था सर, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या था कि 1 सेकंड में जितना साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा वही मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2500 साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 2500 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितना प्रोड्यूस करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बाबू अगर पहला क्वेश्चन के बाबू फ्रीक्वेंसी की बात किया जब बोला, तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे बाबू, है ना, तो चूंकि चूंकि क्या बोला, है ना बाबू, 25,000 बाबू, ऐसे क्या करो, है ना, इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है सर, है ना, इन 4 सेकेंड बाबू 2500, 2500 साउंड वेव प्रोड्यूस, इतना साउंड वेव क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ए अंशुजीत लिखता है जी, अंशुजीत, इसलिए इन 1 सेकेंड में कितना साउंड वेव प्रोड्यूस होगा सर, तो 1 सेकेंड में जितना साउंड वेव प्रोड्यूस होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा।
तो इन 1 सेकंड बाबू 2500 बटा कितना 4 साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। इतना साउंड वेव क्या होगा प्रोड्यूस्ड होगा, यही होगा ना। तो 1 सेकंड में जो प्रोड्यूस हुआ मारो 625 बार में मर जाएगा, है ना। तो 1 सेकंड में कितना साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है 625। तो इसलिए बाबू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो जाएगा बाबू, जितना साउंड वेव प्रोड्यूस हुआ वही फ्रीक्वेंसी हो गया। यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता, तो यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बोला, लिखना नहीं है पहले शांति समझो। दूसरा नंबर कह रहा है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ कैसे निकालेंगे बाबू, तो वेव आपका कौन सा कह रहा है वेव, आपको वेव कह रहा है कैसा वेव है लॉन्गिट्यूडनल है। आपका कौन सा वेव है लॉन्गिट्यूडनल है, तो एगो कंप्रेशन हो रहा है एगो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो वेवलेंथ क्या होता है बाबू, कल डिफाइन किए थे ना लास्ट में, जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का जो लेंथ है वही मेरा क्या होगा वेवलेंथ होगा। तो आपको दिले है एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन का लेंथ कितना दिले 75 सेंटीमीटर दिले। क्वेश्चन जो कल वाला लास्ट वाला 5 का नंबर क्वेश्चन था उसमें कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन है सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। एक कंप्रेशन है उसके जस्ट है ना रिफ्रैक्शन बनेगा, रिफ्रैक्शन बनेगा, तो उसका लेंथ कितना दिले 75 सेंटीमीटर दिले। तो जो लेंथ दिले वही क्या होगा वेवलेंथ होगा, है ना। वही मेरा क्या होगा वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा बाबू, वेवलेंथ कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। मीटर में कन्वर्ट अगर करोगे भोला तो बचपन में पढ़ा है 0.575 मीटर हो जाएगा, है ना। ये ऐसा यूनिट लिखोगे तो 0.75 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है सी नंबर वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालो चाहे वेव स्पीड भी निकालो वही बात है। तो बताए थे वेव स्पीड कितना होता है सर लेमडा इंटू एफ होता है, यही होता है ना। वेव स्पीड क्या होगा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का वैल्यू दे ले है सर कितना, जो मीटर में लोगे तो ये वाला ले लो 0.75। समझे गुनगुन 75 सेंटीमीटर 75 मीटर नहीं होता है, गौर से देख रही है 0.75 मीटर हो जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी का बाबू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना होगा 625 ले लो, है ना। ठीक है तो फ्रीक्वेंसी को उल्टा करोगे है ना तो हर्ट्ज मिलेगा 625 हर्ट्ज है ना। हर्ट्ज का 1 बटा कर दोगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो हर्ट्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज को 1/सेकेंड नहीं कर सकते हैं। अरे शैतान यहाँ यूनिट क्या बनेगा हर्ट्ज बनेगा। तो आपको नहीं बताया था बाबू हर्ट्ज बराबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड होता है ना जी, है ना। तो वही कर दो 1/सेकेंड हर्ट्ज होगा और 1/सेकेंड हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज बराबर क्या होगा 1/सेकेंड होगा, है ना। ऐसे होगा। ठीक नेक्स्ट बोलो। तो ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 0.75 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर मीटर हो गया नीचे क्या हो गया सेकंड हो गया मीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करो आंसर लूटो लिखो बोला जल्दी लिखिए कितना होगा मल्टीप्लाई करके जी। ये शुभ शैतान इसको तो शैतान ढूंढ देंगे बाबू, आ रहे हैं संडे को तैयार रहना शुभ। मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ सर काहे इतना वीडियो बंद करता बाबू, नेट माने नेट मन माने होता नहीं बाबू आंख मुनवा टोपी गाय वाला हाल करता है। जल्दी लिखिए कितना को मल्टीप्लाई करके जी 468.75 मीटर पर सेकेंड। सर 458.75 68 68 मीटर पर सेकंड। तो यही आपका क्या हो गया वेव स्पीड हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा था, आप लोग का सैटरडे को टेस्ट होगा, है ना। वोकल कोड भी दिखा दे। वीकली हाँ बाबू वीडियो बेलजार वाला बाबू सेंड कर देंगे, लिखो जल्दी से सेंड कर देते बेलजार वाला एक्सपेरिमेंट। आप लोग अपने बाबू खोज सकते हो बहुत सारा भरा हुआ है। अब जो दिखाए हैं वही वाला चाहिए तो है कहाँ जी, हाँ यहाँ पे है। तो इंग्लिश बोल रहा था ना। देखो सेंड कर देते भोला देख लीजिएगा। ये 1 मिनट का है बाबू।
अच्छा रिमेनिंग टाइम बताता है तो 4 मिनट का है, 3 मिनट का। भेज दिए, देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट वो जल्दी लिखो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए बाबू। हम लोग यहाँ रहे थे, स्पीड ऑफ साउंड मेरा कहाँ कहाँ डिपेंड करता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। एम आई से तान तक उसको नहीं बैठाया जी, मैंग को नहीं बैठाया जी माही। जी। अब बुलाती हो। ये मैं क्या करूँ अब उसका? क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। बैठा हुआ था उधर पूजा में। नेक्स्ट जल्दी लिखिए। तो साउंड का अच्छे से नोट्स बनाना है। एक दिन बाबू आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, खाली आपका साउंड वाला फेयर चेक करेंगे, ये कंप्लीट होना चाहिए सिंक को। नहीं रहेगा बाबू, उठा बैठी करवा देंगे, नहीं तो फिर पापा से धुनाइएगा, सर रुक है ना। जाइए। ठीक है सर। संडे तक, मंडे संडे तक कर लीजिएगा, मंडे को चेक करेंगे। एक दिन पढ़ाएंगे नहीं, खाली पे कॉपी चेक करेंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे बाबू है ना, आप लिखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा तो पढ़ाने से क्या फायदा। जल्दी लिखो। सुंदर से लिखना है और सुंदर से स्कूल में लेके सर जाना मंडे है। को चेक करेंगे। हाँ बाबू मंडे को चेक कर लेंगे बोला। ठीक। सर स्कूल नेक्स्ट लेके बाबू। जाओ तो क्या फायदा जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होगा, डिलीटेड है। आपके स्कूल में डिलीटेड है ना जी, सबके स्कूल में थोड़ी डिलीटेड है। नेक्स्ट बाबू। आगे मेरा क्या था, तो ये साउंड वेव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कल हमने लास्ट में एगो छोड़ा था, आप लोग से हुआ नहीं बाबू, बहुत बहुत मेहरबानी। अब आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे सर, साउंड का स्पीड है बाबू, है ना। साउंड का स्पीड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये पढ़ना। तो साउंड का स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, जैसे साउंड का स्पीड मान लो 330 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब समझते हो, है ना। 330 मीटर पर सेकेंड है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, साउंड 1 सेकेंड में 330 मीटर पर सेकेंड, इसको कैसे पढ़ते हो, 330 मीटर नीचे क्या होता है, सेकेंड होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है सर, साउंड 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाएगा, 330 मीटर चल जाएगा। कितना दूर चल जाएगा, 330 मीटर। मीनिंग यही होता है, मतलब यहाँ से कुछ बोला, अगर आपका साउंड 330 मीटर है तो 1 सेकेंड में कितना दूर चल जाएगा, 330 मीटर चल जाएगा, है ना। ठीक। तो ये जो साउंड का स्पीड है बाबू, हर एक मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। मान लो हवा है बाबू, तो एयर में इसका साउंड हम लोग जो बोलेंगे उसका स्पीड इतना है। पानी में चल जाओ, तो पानी में जाओगे बाबू तो साउंड का स्पीड बढ़ जाता है, लगभग कितना हो जाता है, ये इसी के 1530 मीटर आसपास हो जाता है, इतना मीटर पर सेकंड के आसपास। पानी में जाके बोलोगे ना, है ना, पानी में जाके बोलो, है ना, तो उसमें साउंड का स्पीड क्या होगा, और तेज हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में आप कितना जाएगा, 1530 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास चल जाएगा, है ना। वही बाबू साउंड बाबू अगर कोई सॉलिड में हो गया, ये आपका लिक्विड में हो गया, है ना, वाटर वगैरह में, वाटर में, लिक्विड में भी नेचर पे डिपेंड करेगा। वही बाबू मान लो आयरन में जाओगे, है ना, है ना बाबू, आयरन में जाओ, तो आयरन में जाओगे बाबू, है ना, लोहा 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 का पटरी ले लो, और वहां पे जाके हथौड़ी मारो, ठन, है ना, तो हथौड़ी मारोगे तो एगो ठन सनी आवाज करेगा। तो जो ठन सनी आवाज करेगा ना, है ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, हवा के द्वारा जाएगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। अब पटरी पे लगाओ, मान लो बोला शांति से सुनना, मान लो ये पटरी है, यहाँ पे कान लगा, यहाँ ठन सनी किया, तो दो तरह के साउंड आएगा, एगो हवा के थ्रू आएगा, और एगो पटरी में सटाई लेते एगो पटरी के थ्रू आएगा। तो जो पटरी के थ्रू आएगा ना भोला, उसका जो लगभग स्पीड होता है लगभग 5000 के आसपास होता है, 5131 होता है, इसी के आसपास होता है, इतना मीटर पर सेकंड। ये किस में होता है, आयरन में होता है। मतलब सबसे ज्यादा बाबू अगर मीडियम चेंज कर देते हैं तो साउंड का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। सर हवा डायमंड में है ना, हवा में साउंड का स्पीड लगभग 335 30 40 ऐसी होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पानी में 1530 के आसपास होता है, और लोहा में कितना होता है, है ना, 5000। मतलब 1 सेकंड में 5000 मीटर, मतलब कितना, 5 किलोमीटर, है ना। तो इसीलिए बाबू मान लो ट्रेन कोई सीटी मारा, है ना, सीटी मारा तो सीटी तो मारेगा तो ऊपर रहता है ट्रेन का हॉर्न। तो मान लो आपको हॉर्न अगर नहीं सुनाई दे रहा है, सिटी मार रहा है वो 5 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो हो सकता है आपके पास साउंड नहीं आवे। लेकिन पटरी पे जाके कान रखोगे ना तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, है ना, जो ट्रेन का चक्का होता है ना, आगे बढ़ेगा तो वाइब्रेट करेगा ना। तो पटरी पे जाके रखोगे तो घन 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 सुनाई देगा, है ना।
तो वहां से पता चल जाता है बाबू कि ट्रेन आने वाली है ना। बहुत सारे ऐसा है ना, जब फाटक पे जाओगे, कहाँ पे, रेलवे क्रॉसिंग पे जाओगे, है ना, जिसको हम लोग होल्ट कहते हैं, है ना, तो होल्ट पे अच्छा व्यवस्था नहीं ना होता है, कुछ के में नहीं पता रहता है ना, क्या मैंने कि कब ट्रेन आ रहा नहीं आ रहा। तो लोग क्या करता, होल्ट पे जाता, कान को पटरी पे रखता, देखता है वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है तो समझेगा कि हाँ ट्रेन में आ रहा है, ट्रेन में क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है ना, तो होल्ट उल्ट पे आदमी सब ऐसे ही पता करता है ना। तो साउंड का स्पीड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट। एक गुनगुन जिंदगी जी रहे हो वो। तो पहला साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। मटेरियल मेरा सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। फिर दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। फिर ह्यूमिडिटी पे, है ना, मान लो है ना हवा में बाबू क्या ह्यूमिडिटी है ना, तो उस पे साउंड का स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बाबू टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ता। आप सुबह में टेम्परेचर क्या होगा, कम रहेगा, और दोपहर में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा रहता। तो दोपहर में बुलाओगे ना मम्मी, तो थोड़ा मम्मी जल्दी सुन लेगी। और शाम को बुलाओगे तो शाम में टेम्परेचर कम होता, मम्मी, तो मम्मी देर से सुनेगी, है ना, हो सकता नहीं हो सुने। तो साउंड जो होता है बाबू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो साउंड का स्पीड घटेगा। अब सब दोपहर में है ना, गर्मी के दिन में मम्मी को कॉल करना, सुनती है कि नहीं सुनती है ना, सुनती है कि नहीं सुनती है ना। तो ये साउंड से रिलेटेड है ना। सर प्रेशर पर इस डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, आला वगैरह, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। तो आला भी मेरे पास है ना, आला तो आपको दिखाई भी किए थे ना जी, है ना, तो उस कैसे वर्क करेगा, है ना। भोपू स्क्रीम आप लोग खाने जाते हो ना, तो स्क्रीन पे देखना पोंपो रहता है, पोंपो। तो वो सब कैसे वर्क करता है ना, कैसे वर्क करता है वो सब सीखेंगे, है ना, वो सब सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, है ना। तो अगला इसको कल आपको ये वाला बता देंगे, है ना, सैटरडे को आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। इसका ये वाला ये टॉपिक कल फिनिश करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा सोनार आ जाएगा, है ना, SONAR साउंड नेविगेशन, और है ना एंड रेंजिंग, सर मंडे को है फेयर ना। चेक ना सर। हाँ बाबू, तो मंडे को फेयर चेक करेंगे। उसके बाद सिनेमा हॉल आप लोग देखोगे बाबू, है ना। तो सिनेमा हॉल होता है बाबू, तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसी होता है, झपड़ी, है ना, ऐसी होता है। हम लोग के छत जैसा सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, क्यों वगैरह होता है। सिनेमा हॉल में देखोगे, है ना, जो दीवार होगा बाबू, है ना, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग ढंग के होगा, पर्दा वगैरह यूज होता है ना, कर्टन वगैरह यूज होता है। तो सारा हम लोग सीखेंगे ना। इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपका साउंड जिंदगी में कभी दोबारा पढ़े की जरूरत नहीं है ना। 11 में जाओगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है बोला, रहने देते हैं, जिसको जिसको इलेक्ट्रिसिटी करना है ना बाबू, तो बाबू ठीक है बोला। ये रोशनी शैतान भाग बाय गई, सर। भाग नहीं बोली थी रोशनी, ये शैतान हमको जान मारवा देगी। नहीं बोली भोली रोशनी, यस सर, नहीं बोली थी। दीदी को बोल दिए थे सर। दीदी को बोलोगी जी, बड़ी दूर से बोली, इतना घुमा के, आपको शर्म लगता है बोलने में, नहीं बात करती हो विपिन से। नहीं सर, दीदी बात करती है तो बोल देगी। अच्छा, आप नहीं बात करती हो। करते हैं सर। भाई से बात करना चाहिए भोली। अभी वही ना आपको बाबू, है ना, खिलाएगा पिलाएगा। अभी भाई को पोट के रखे तब ना रक्षाबंधन में मिलेगा बाबू। कै गुड रुपया मिला इवनिंग था सर। रोशनी, गुड इवनिंग मिला था बाबू, कै रुपया मिला था रोशनी। कपड़ा लाए थे सर। अरे शैतान, आप लोग बहुत मूर्खता वाला काम कर, पैसा लो बैंक भरो, कपड़ा बाबू पुराना हो जाता है। ये सब का यही है, कपड़ा एकदम चाहिए, सही ये बोले चाहिए। सर। गुड इवनिंग सर। पैसा, पैसा लीजिए बैंक में जमा कीजिए। सही बोले सर, एकदम सही। सर आइडिया दे रहे सर। माइंड ब्लोइंग आइडिया सर। है ना, कपड़ा तपड़ा क्या लेते बाबू, कपड़ा तो पुराना भी पहन के रह जाएगा। तो ये सब शैतान जाएगी 500 1000 रुपया का कपड़ा लेके खुश हो जाती है। सर 500 में कौन से कपड़े आते हैं? हम लोग तो 100 100 रुपया वाला टी शर्ट पहनते हैं भोले, आप लोग के लिए तो खैर महंगा वाला आते सर होंगे। 100 रुपए में कौन सी टी शर्ट आने लग गई आता है। हर एक माल 100 रुपया बाबू। है? सर इतना सस्ता? सर आपको सिर्फ सर वो दिखता है 500 का कपड़ा सर, उसमें जो ढूंढने में मेहनत लगता है सर, फिर शॉपिंग करने के लिए जो बाहर जाना पड़ता है उसका मेहनत अरे तो सर, वो सब। मोबाइल से शॉपिंग कर लो, दिक्कत क्या है। सर ऑनलाइन शॉपिंग। डिलीवरी चार्ज लेके तो 150 ही है। सर मोबाइल से शॉपिंग सर, तो फिर तब तक टाइम पे एक तो आने में दिक्कत सर, फिर आ भी गया तो उसका फिर बढ़िया होना या ना होना उसका दिक्कत सर।
सर लगता है सब यहाँ रिटर्न पॉलिसी अच्छा भी ठीक है। सर सैटरडे को अरे टेस्ट शैतान, स्क्रीन शेयर नहीं किए थे जी। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर आज साइंस पढ़ेंगे। हाँ बाबू, आज साइंस पढ़ाते थे। लास्ट क्लास लिखी थी बाबू, इलेक्ट्रिक करंट वाला